At the outset, I would like to be thankful, express my gratitude and gratefulness to the organizers because I have been to this Khalenjar twice, but actually I could see Khalenjar today. And second very important thing, जो अभी आपने कहा, plain speaking is the best thing. We have attended so many conferences, comprehensive papers, statistics, empirical perspectives, and then outcome is maybe that you are able to print out a book on it. But where are the leaders? It is of no interest of the common man who is the important and active, most important. Exactly. So it has been an enlightening, extremely educative सेशन. किस देश में, किस संस्कृति में कहा जाता है अतिथि देवो भव? क्यों बोला गया ये? क्यों बोला गया ये? या चरैवेति चरैवेति, मतलब टूरिज्म इज नथिंग न्यू फॉर अस. चरैवेति चरैवेति क्यों बोला गया? या अतिथि देवो भव, यही तो दो कंपोनेंट टूरिज्म के विच आर रिक्वायर्ड टुडे. बट एथिक्स डराने के लिए हमने कहा अतिथि देवो भव. हम ये भी कह सकते हैं अतिथि का आदर करो, आदर करो, लेकिन क्योंकि शायद करते नहीं करते, हमने उसको रिलीजियस इनपुट दे दिया. हम डरते हैं कि क्या पता नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन. या आपने सुना होगा कि वो एक डॉग थे वो शिवजी में, राइट? सो दैट दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. दे ब्लेंडेड इट विद माइथोलॉजी, रिलीजन, एवरीथिंग. और अभी आपने कहा सर्किट्स की बात है, बहुत सही आपने कहा. मैंने तैयारी की थी कि मैं बड़ा छोटा लेक्चर बना के लाया था, लेकिन मुझे लगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. और यहाँ पे दिल से दिल के बात होनी चाहिए. आपने कहा सर्किट, और हम भी कहते हैं यस, इंटरनेशनल टूरिज्म के महा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिंगल डेस्टिनेशन कैन नॉट बी डेवलप्ड, यू नीड टू डेवलप द डेस्टिनेशन एंड सर्किट. अरे भाई नई बात कहाँ है? हमने क्या किया है? आप किसी भी, आप जो यादव साहब ने अभी एग्जाम्पल दिया था, NH4 की बात कर रहे थे, दिस मच ऑफ द टेम्पल्स आर देयर. व्हाई वाज इट? इट वाज नॉट इंसिडेंटली, दे वर प्लान्ड, दे वर ऑर्गेनाइज्ड. हम आपको मार्केट भी जाना होता है एक छोटी सी चीज लेने के लिए, आप नहीं जाएंगे. 2, 3, 4, 5 चीजें लेने जाने, चलो अब चलते हैं. दैट सिंपल. टूरिज्म सर्किट इज दैट सिंपल. हम कहते हैं मथुरा वृंदावन हैज बिकम वेरी पॉपुलर, और आपने जैसे कहा ओरछा हैज बिकम वेरी पॉपुलर. इट्स नॉट दैट द पीपल ऑफ ओरछा हैव डन समथिंग और द गवर्नमेंट हैज डन समथिंग स्पेशल. थैंक्स टू द एडवांटेज दैट इज लोकेशन एडवांटेज. ना खजुराहो के रास्ते में होता, ना वो पॉपुलर होता. एक ब्यूटी है टूरिज्म इंडस्ट्री की, बहुत खूबसूरती है टूरिज्म इंडस्ट्री की कि यू कैन प्रमोट इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर. एक तो ये एनीवेयर एंड एवरीवेयर, वेयर देयर इज नथिंग टूरिज्म इज देयर. ज़्यादा है. आप कहीं, हम कहते हैं पानी है तो टूरिज्म है, हवा है तो टूरिज्म है, और चीज़ तो छोड़ दीजिए, मॉन्यूमेंट दूर की बात है. हवा नहीं है, पानी नहीं है, स्पेस टूरिज्म है. सो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी पर्यटन है. और दूसरी ब्यूटी इसकी ये है, वाइड इट्स बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वाइड सोशल ज्योग्राफिक क्रॉस सेक्शंस. न्यूयॉर्क से चलता है, टैक्सी लेता है एयरपोर्ट तक. टैक्सी ड्राइवर अर्न बिकॉज द पर्सन हैड टू कम टू खजुराहो. नाउ एयरलाइन, पता नहीं कौन सी एयरलाइन थी, नाउ स्टे इन दिल्ली एंड सो एंड सो फोर्थ. डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये ब्यूटी बहुत अच्छी बात है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म आर पर्कुलेटेड टू द ग्रास रूट लेवल. हम वेजिटेबल वेंडर्स को भूल जाते हैं, हम वेजिटेबल ग्रोवर को भूल जाते हैं, हम डेयरी आइटम्स एंड देन द प्रोड्यूसर्स को भूल जाते हैं. अल्टीमेटली ऑल बेनिफिट्स दे पर्कुलेट टू द ग्राउंड लेवल. सो दैट मेक्स इट. और एक बहुत बड़ी बात है कि पर्यटन को धीरे धीरे ही डेवलप होना चाहिए ताकि हम उसको समझ पाए. हम कहते हैं टूरिज्म इज एन एजेंट टू होलिस्टिक डेवलपमेंट. विदेशी मुद्रा, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, सब कुछ, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज एंड एवरीथिंग इज देयर. बट ऑल द सेम टाइम इट इज सेड that tourism may be extremely negative
हम कहते हैं कल्चर को खराब नहीं करता, इट लीड्स टू प्रोस्टिट्यूशन ऑफ कल्चर। तो वो सावधानी हमें बरतना चाहिए, वो तभी होंगे हिट एंड ट्राई। हमने थोड़ा सा टूरिज्म आने दिया और अपना डेवलप हम करते चलेंगे। एक बार हम स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, वी कांट गो बैक। सो वी मस्ट हैव पेशेंस। धीरे धीरे आता है, हम लर्न करना शुरू करेंगे। और खासकर वो कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी जिसको हमने इन्वॉल्व करना है, उसको समय चाहिए, उसको समझने के लिए उसको समय चाहिए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के लिए। आखिरी बात बस इतना है कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में मैं तो इससे और इकोनॉमिकली रिमोट मीन्स नॉट रिमोट, एकेडमिकली, एजुकेशनली, अवेयरनेस लेवल नहीं। दिस इज इकोनॉमिकली रिमोट रीजन्स ऑफ द कंट्री। हार्ट लैंड है, हार्ट लैंड है, बड़ी कन्वीनियंस है टूरिज्म की, बड़ी फैसिलिटी है कि आप सेंट्रली लोकेटेड हैं, वेल कनेक्टेड। ईश्वर ने चाहा तो एयरपोर्ट भी बन जाएगा झांसी में। बट यू आर हार्ड लैंड ऑल्सो, यू नॉट हैव एग्रीकल्चर, यू हैव क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स। तो आप तो उत्तराखंड से अच्छे हैं, इट इज नॉट सेंट्रली लोकेटेड, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका उससे अच्छा है। So you have big advantage insofar as tourism is concerned. You have all kind of tourism. Wildlife, 9 sanctuaries है शायद आपके पास, national park है, so many water bodies for recreational activities and adventure activities. You have what not? So with these words, मैं एक तो पहली बार धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने मुझे बुलाया, और ये पहला इंटरेक्शन है जिसमें मैंने प्लेन स्पीकिंग की है, वरना पेपर बना रहता है और बना रखा था लेकिन नैतिकता से कहा कि जब कोई नहीं कर रहा है तो मैं भी क्यों करूं। गुप्ता साहब, मैं आपका मुरीद हूँ। थैंक यू।